दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बोलने जा रहा हूँ वो है हैप्पीनेस। हाउ टू सस्टेन हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को हम कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ये आज हमारी लाइफ का सबसे अहम विषय है। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आप हर एक की लाइफ में देखा होगा कि हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों आती हैं, लेकिन कभी आपने ये आजमाया होगा कि जो दोनों के ट्रैक है ना, एक हैप्पीनेस का ट्रैक है और एक सैडनेस का ट्रैक है। सैडनेस का ट्रैक इतना स्ट्रॉन्ग है कि जैसे ही सैडनेस में हम आते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स, हमारा दिल, माइंड, दोस्त सारे मिलकर उस सैडनेस को बढ़ा देते हैं और आपका सैडनेस से निकलना मुश्किल हो जाता है, यानी कि वो ट्रैक बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो हैप्पीनेस का ट्रैक है वो आप जैसे ही हैप्पीनेस के ट्रैक पे आते हैं तो मिनट में ही वो हैप्पीनेस कब उड़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप फैमिली के साथ बैठे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि बेटे का पीएमटी का रिज़ल्ट कब आए। पीएमटी का रिज़ल्ट आया, पता लगा कि एम्स में एडमिशन मिल गया उसको, बड़ी खुशी की बात है। आपने जो सोचा था वैसा हो गया और आप उस खुशी के अवसर पर आप जाना चाहते हैं किसी रेस्टोरेंट में। चलिए, सारा परिवार इकट्ठा हो गया, रेस्टोरेंट चलते हैं। और फिर क्या हुआ, गाड़ी की चाबी नहीं मिली। इधर देखा उधर देखा, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई कि चाबी वहाँ क्यों नहीं रखी जहाँ हमेशा रखी जाती है। करते करते जो है ना, वो आपका हैप्पीनेस का ट्रैक टूट गया और सैडनेस में आ गया। तो इस तरीके से हमारी हैप्पीनेस की ट्रैक बड़ी ही जो है उसमें सिल्वर लाइन है, बड़ी जल्दी चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आज हम इस बात पे विचार कर रहे हैं कि हम हैप्पीनेस को इतना जल्दी फेड आउट क्यों होने देते हैं। मेरे हिसाब से 3 इम्पॉर्टेंट कारण हैं जिसके कारण हमारी हैप्पीनेस दुख में बदल जाती है। देखिए, इससे हम विचार करते हैं इन 3 कारणों। पहला कारण हमने देखा कि हम हैप्पी थे लेकिन चेंज ओवर हो गया। उसका कारण जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारा जो उठना बैठना जीना, हमारी जो दिनचर्या है ना, वो नेगेटिव ज़्यादा है। सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नेगेटिव, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। न्यूज़ लगाते हैं, नेगेटिव, रेप हो गया, किसी को मार दिया गया, आतंकवादी हमला हो गया। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो नेगेटिव हो जाता है। उसका कारण क्या हो, उससे क्या होता है, अभी आपके बच्चा जो है वो स्कूल से 2 घंटे लेट हो गया। अब उसके माता पिता को क्या विचार आएगा, कुछ ना कुछ गलत आएगा, हे भगवान, ये ना हो गया हो, कोई किडनैपिंग ना होगी हो। लेकिन अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड कंडीशन है तो आप इसे सोचेंगे क्योंकि ठीक है, टायर पंचर हो गया होगा, ट्रैफिक जाम आजकल अक्सर होता रहता है, तो आपने पॉजिटिव सोचा। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं अपने ट्रैक को कितना पॉजिटिव बना सकते हैं। तो पहला आपको ये देखना है कि आप उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताइए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। जैसे कोई चुटकुला सुनाता है, कोई अच्छा आप फिल्म देखने जा रहे हैं, नाटक देखने जा रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं, सबसे अच्छा आप सत्संग में बैठे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बैठे रहिए, बहुत टाइम बिताइए, आने दीजिए पॉजिटिव वाइब्स को। ये पॉजिटिव वाइब्स आपकी सबकॉन्शियस माइंड को कंडीशन करती जाती है। ये आपको उन नेगेटिव वाइब को वाइप आउट करने में काम आती है। अब एक और कारण देखिए, आपकी सैलरी बढ़ गई 2 लाख रुपए, बड़ी खुशी खुशी आप अपनी कंपनी में जा रहे हैं और आज बड़ा अंदर से खुशी है कि वाह, पहले मेरी सैलरी 1 लाख थी, अब मेरी जंप लगाया, दूसरी कंपनी चेंज करी, मेरी 2 लाख। जैसे ही आप अपने दोस्त को मिलते हैं, आपका साथ में पड़ा हुआ, तो वो बताता है कि उसकी सैलरी तो 4 लाख रुपए। अब आपकी हैप्पीनेस वो ले गया। क्यों? क्या आप उसके घर से खाते हैं? नहीं। आपको उससे जलन क्यों हुई? अरे भाई, अंबानी 10,000 करोड़ कमा जाता है तो हमें कोई गम नहीं है, लेकिन मेरा दोस्त मेरे से ज़्यादा कमा जाता है तो हमें दुख क्यों होता है? ये सोचने की बात है, इसके ऊपर विचार कीजिए। अगर आपके दोस्त यार, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले वाले अगर सारे अमीर हो जाते हैं, सारे हेल्दी रहते हैं, आप उसके देखिए कितने फ़ायदे। पहली बात, आपसे कभी उधार नहीं मांगेंगे। दूसरी बात, आप उनके घर चले जाओगे, हमेशा सेवा करेंगे। तीसरी बात, अगर आप अपनी मर्सिडीज़ में जा रहे हैं तो उनको जलन नहीं होगी। तो हमें अपने साथ वाले लोगों की प्रोग्रेस में हमारी प्रोग्रेस है, तो हमें हमेशा दुआ करनी चाहिए कि हमारे सभी जानकार खुश रहें।
तीसरी बात और देखिए, अब हम किसी के लिए काम करते हैं, मान लें एक हमारे गरीब नौकर काम करता था, उसके लड़के को हमने एक जॉब लगवा दी और जॉब में वो इतना प्रोग्रेस कर गया, वो इतनी बड़ी पोस्ट पे हो गया, आज वो टीम लीडर है। और जब आपको कोई काम पड़ा उससे और उसने वो काम नहीं किया तो आपके अंदर एक इतना गुस्सा आ जाएगा, ये भगवान इसको मैंने काम कराया था। लेकिन आप तब याद कीजिए गीता में कहा गया है कि आप जो काम करते गए हैं, पहली बात तो मैंने आपको सक्षम बनाया है भगवान ने, और दूसरी बात आप काम जो है वो किसी ABCD के लिए नहीं करते हैं, आप जो काम करते हैं वो मेरे समर्पण कर दीजिए, ये किशन जी कहते हैं। अगर ऐसा कर देते हैं, ऐसा भाव अगर आपके आता है, अपेक्षाएं नहीं रहती हैं, तो आपकी हैप्पीनेस बरकरार रहेगी। तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट मैंने बताए आपको कि अपने आप को किसी से अपेक्षा मत करिए, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढिए, और अगर आपके आसपास के लोग अमीर होते हैं, आपके रिश्तेदार अमीर होते हैं, इसमें आपको फायदा है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, डू यू नो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें सबसे पॉपुलर कोर्स कौन सा है पता है? हाउ टू मेंटेन हैप्पीनेस। देन व्हाई नॉट यू एंड मी? तो दोस्तों, आइए हम इसी समय प्रण लेते हैं कि हम अपनी हैप्पीनेस को खुद बरकरार रखेंगे। यू नो, योर सक्सेस इज डिसाइडेड बाय द अदर पीपल, बट योर हैप्पीनेस इज डिसाइडेड बाय यू। सो आइए मेरे साथ ये प्रण लेते हैं कि हम हैप्पी